चरवाहा रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए जाता। दिन भर घूमने के बावजूद उसकी बकरियों का पेट न भरता, क्योंकि उसके घर के करीब की सारी घास बकरियां और दूसरे जानवर पहले ही खा चुके थे। उसके घर से कुछ फासले पर एक नहर थी, जहां वो रोज अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए ले जाया करता था। आवाज आती थी। डर के मारे बकरियों की तो जान ही निकल जाती। उनमें से एक बकरी बहुत ही अक्लमंद थी। वो अक्सर दूसरी बकरियों से कहती थी, इस भेड़िए की आवाज से तुम्हारा दम ही निकल जाता है। अगर किसी दिन वो सामने आ गया तो क्या करोगी? ये सोचकर सब बकरियां और भी सहम जाती थीं। एक दिन उस अक्लमंद बकरी को बहुत ज्यादा भूख लगी और नहर के पार उसे मजे मजे की घास भी नजर आ रही थी। उसने सोचा कि अभी तो दिन का वक्त है, भेड़िया तो रात को आता है, तो क्यों न चुपके से नहर के पार जाऊं और जल्दी जल्दी पेट भर के वापस आ जाऊं। बकरी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को गले से अलग किया और चरवाहे से नजर बचाकर नहर में उतर गई। ठंडे ठंडे पानी से उसे गुदगुदी सी होने लगी, लेकिन उसने खामोशी से बर्दाश्त किया और आहिस्ता से तैरती हुई नहर के पार जा पहुंची। आज तो उसका जी ही नहीं भर रहा था। अच्छी से अच्छी घास की लालच में वो बहुत दूर निकल आई और इतनी घास खाई कि अब उससे चला ही नहीं जा रहा था। उसने सोचा, अभी तो शाम होने में कुछ वक्त बाकी है, तो चलो थोड़ी देर सस्ता लिया जाए, फिर वापस चले जाएंगे। अब जब बकरी सोई तो बहुत देर तक सोती रही। अचानक उसकी आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो थोड़ी परेशान हुई कि अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। उसने बहुत कोशिश की कि वापसी का रास्ता तलाश करे, मगर वो मजीद भटक गई। आखिरकार उसने फैसला किया कि चलो रात किसी न किसी तरह छुप कर गुजार लेते हैं, सुबह सवेरे रास्ता तलाश कर वापस घर चली जाऊंगी। करीब ही उसे एक गार नजर आई। वो बेधड़क उस गार में चली गई। गार अंदर से खाली थी और वो बड़े आराम से बैठ गई। इतने में उसे दूर से कहीं भेड़िए की खौफनाक आवाज सुनाई दी। उसे याद आया कि मैं तो उसी जंगल में हूँ जहाँ ये खूनख्वार भेड़िया रहता है, जिसकी आवाज सुनकर ही सबकी जान निकल जाती। उसने खुद से कहा, वहाँ तो तुम बड़ी बड़ी बातें बनाती थी, अगर वो वाकई आज तुम्हारे सामने आ गया तो क्या करोगी? इस ख्याल ने उसके जिस्म में खौफ की लहर सी दौड़ा दी। भेड़िए की आवाज जो पहले दूर से आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी और फिर वो इतने करीब आ गई जैसे बिल्कुल गार के बाहर से आ रही हो। बकरी बिल्कुल खामोशी से दुबक कर गार के एक कोने में बैठ गई। इतने में भेड़िया गार के अंदर आ गया। उसने जब बकरी को देखा तो खौफनाक सी हंसी हंसकर बोला, वाह रे मेरे रब्बा, मैं सारे जंगल में शिकार के लिए ख्वार हो रहा हूँ और तूने इतनी मोटी ताजी बकरी मेरे गार में ही भेज दी। बकरी ने तो अपने आप को कोसा कि तुझे भी छुपने के लिए यही जगह मिली थी। खुद ही चलकर इस खौफनाक भेड़िए के गार में आ गई। जैसे ही भेड़िया उसकी तरफ बढ़ा तो बकरी ने आवाज को थोड़ा भारी की और अपने सींगों को सीधा करके बोली, चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए। आज मैंने 10 चीते और 5 शेर शिकार किए हैं, लेकिन कोई भी भेड़िया नहीं मिला कि मैं उसे खा सकूं। भेड़िया वहीं रुक गया और सोचने लगा कि कहीं ये बकरी सच ना बोल रही हो। बकरी ने मौका देखा और गरजदार आवाज में बोली, तुम भागने का सोचना भी मत। अब भेड़िया जो घबरा के कुछ पीछे को हट रहा था, दुबक कर वहीं बैठ गया और गिड़गिड़ा कर दरख्वास्त करने लगा, मैं बहुत गंदा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं नहर में नहा कर आ जाऊं, फिर आप मुझे शौक से खा लेना। बकरी ने कहा, अच्छा जाओ, मगर याद रखना मुझे धोखा देकर भागने वाला कभी नहीं बचता। भेड़िए को तो जैसे ही इजाजत मिली वो सर पर पैर रखकर दौड़ गया। बकरी ने सुकून का सांस लिया और जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन सुबह सुबह बकरी वापस अपने घर पहुंची और गले में सबको गुजरी शब का अहवाल सुनाया तो सब बहुत खुश हुए और उसकी हाजिर दमागी की बहुत तारीफ की
क्योंकि अब वो सब बेखौफ होकर नहर पार की घास से अपना पेट भर सकते थे। देखा बच्चों, हिम्मत और हौसला रखने और हाजिर दिमागी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है।